अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। शनिवार शाम को अचानक से धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 मामले सामने आए। फॉरेस्ट से जुड़े मामलों में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है और डेलीवेज कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है। अवमानना केस में 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 17वें वित्त आयोग के दौरे को लेकर प्रेजेंटेशन दिखाई गई है और इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सभी मंत्री दौरा करेंगे। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री जिलों में राहत पुनर्निर्माण के काम तेज करें। नैनीताल पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। यहां के ओखलकांडा में एक सब इंस्पेक्टर सादिक हुसैन ने एक स्थानीय युवक को बेरहमी से पीटा है। युवक का कसूर बस इतना था कि उसने फेरी वाले से उसका पहचान पत्र मांगा। मामले का पता चलते ही पूरे इलाके के लोग वहां पहुंच गए और इस घटना पर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं अब आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। और गढ़वाल की सबसे ट्रांसपोर्ट कंपनी जीएमओयू का अंदरूनी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जीएमओयू के पूर्व डायरेक्टर महावीर सिंह रावत ने वर्तमान अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल पर जीएमओयू की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में प्रशासन में जांच की मांग भी की गई है और अध्यक्ष के खिलाफ यूनियन से जुड़े कुछ वाहन स्वामी भी हैं और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से यूनियन के चुनाव कराने की अपील कर रहे हैं। की संपत्तियों का जो हमारे पुरानों ने खरीदी थी उनका निजीकरण करके और उस पे रजिस्ट्री न करके प्रीमियम ले करके इस तरीके से गोलमाल करना हमारी तरफ से उस पे आपत्ति है। और रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य जारी है। ऐसे में फिलहाल वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की जा रही है। शनिवार को करीब 5000 श्रद्धालु वैकल्पिक मार्ग से गौरीकुंड मार्ग पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से रास्ता पार कराया। वहीं जंगल चट्टी में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का ट्रीटमेंट कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द से जल्द मार्ग को आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से किसी भी पैदल यात्री को केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर नहीं भेजा गया। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद में राहत काम चल रहे हैं। प्रशासन की टीम गांव में सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का काम कर रही है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की टीम भी गांव में भेजी जा रही है ताकि सुरक्षित जगह का चुनाव किया जा सके। पंगनो गांव में 51 परिवार लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं। देखिए, पंगनो गांव जो है उसमें क्योंकि विगत वर्ष जो गांव के ऊपर से स्लाइड एक पैदा हो गई थी, उसकी वजह से वहां पे जो 51 फैमिली उस समय पे थोड़ा अभी इस बारिश में और बढ़ करके उनकी संख्या बढ़ी है। उसमें क्योंकि परमानेंट समाधान ही उसका किया जाना है, जो विस्थापन नीति है उसके अनुसार वहां पे जो 51 फैमिली थे उनकी लैंड चिन्हित करके और उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था। बलात्कार के आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कुर्की पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप भगोड़े हो और गलत काम किया है। मुकेश बोरा पर महिला और एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा है। आज जब अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हुई थी तो आफ्टर आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने पाया कि जो उत्तराखंड में नोटिफिकेशन 2020 का लागू है जिसमें पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में एंटीसिपेटरी बेल की रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट ने इस लीगल पोजीशन के आधार पर उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी है। टिहरी में नरेंद्र नगर के कठूड़ गांव के ग्रामीणों ने गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और बिना परमिशन के गांव में आने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय भी लिया है। ग्रामीणों ने इसके लिए कई जगह पर बोर्ड भी लगा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेली फेरी और कबाड़ी का काम करने वाले बाहरी लोग भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर
चले जाते हैं और कई बार लूटपाट और चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि गांव में व्यापार या मजदूरी के लिए आने वाले बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। बात है बस तुम मुंह से नहीं ये लोगों ने यहाँ निकल जाओ न बिल्कुल छोड़ दो ना हमारी जमीन बस जाओ नहीं दस थे अन्य जाना तो तब भेजे थे वहां और क्या कहना मतलब। थानों को निर्देशित किया गया अपने क्षेत्र में जो भी बाहर के लोग हैं उन्हें जो अपने जहाँ के रहने वाले मूल से वहाँ के थाना क्षेत्र से अपना वेरीफाई करवा लें वो और यहाँ से भी जो है उनका वेरिफिकेशन के लिए संबंधित थानों में संबंधित स्टेट को भी प्रेषित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन अभियान हमारा प्रमुख रूप से इसमें कार्रवाई चल रही है। महिला अपराध पर शनिवार को महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया तो कांग्रेस के सभी सीनियर नेता एक साथ दिखे, वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी प्रदर्शन बताया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काले कपड़े और लाल दुपट्टे के साथ महिला कांग्रेस ने शनिवार को प्रदर्शन किया तो महिला अपराध से जुड़े अलग अलग मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच किया तो इस दौरान महिलाओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। प्रदर्शन की खास बात ये रही कि इसकी अगुवाई महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की तो सभी सीनियर नेता उनके साथ दिखे। नेता विपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल साथ चले तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, रंजीत रावत और हरक सिंह रावत ने गिरफ्तारी दी। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला अपराधों पर बीजेपी कार्रवाई करने से बच रही है। ये प्रदेश है, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, अत्याचार और दुराचार की घटनाएं बढ़ रही है उसके खिलाफ था और ये जो धामी पुलिस है बलात्कारियों पे तो काम नहीं कर पा रही लेकिन प्रदर्शनकारी है उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर महिला कांग्रेस लगातार एक्टिव दिखी है। ठीक एक साल पहले इसी दिन ज्योति रौतेला ने अंकिता भंडारी केस में बाल मुंडवा दिए थे। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के मुताबिक महिला कांग्रेस की एक्टिविटी से फायदा पूरी पार्टी को होगा तो बीजेपी प्रदर्शन के पीछे इलेक्शन को वजह बता रही है। और मैं ज्योति रौतेला को बधाई देना चाहता हूं जो हमारी अध्यक्ष हैं कि उन्होंने लगातार पिछले वर्षों में महिलाओं के अत्याचार उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाई है और संदेश दिया है कि पूरे मातृशक्ति को कि कांग्रेस और महिला कांग्रेस हम सब साथ हैं। देखिए चुनाव होने वाले हैं इसलिए सक्रियता दिखा रहे हैं और इनका दायित्व भी बनता है। कांग्रेस इस समय विपक्ष में है किंतु भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है बड़े शांत से। महिलाओं से जुड़े अपराध पर सीएम पुष्कर धामी पहले ही पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके महिला अपराध पर महिला कांग्रेस चुप बैठने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा को हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में आने का ऑफर दिया, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी चाहे कैसा भी ऑफर क्यों न दे, कुमारी शैलजा कांग्रेस में ही रहेंगी और बीजेपी के लिए अंगूर खट्टे ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा हरियाणा के कुछ नेताओं से नाराज चल रही हैं और पिछले 6 से 7 दिनों से चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही हैं। शैलजा जी बहुत सीनियर नेता हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री रही हैं, इस समय हमारी प्रभारी भी हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता। और बाकी बीजेपी तो इस समय सत्ता के मद में है, वो तो हर एक को खरीदने की बात करती है, हर एक को लेने की। यहाँ उत्तराखंड में करते हैं 14,000 लोगों को लेने वाले हैं, क्या हुआ। उस परिवार से एक रिश्ता भी है उनका, गांधी परिवार से श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, उनसे भी रिश्ता है। तो अंगूर खट्टे हैं, वो अपने पार्टी को देखें। हमारे कांग्रेस में जो वो सोचते हैं कि कोई बगावत होगी, वो सपना है उनके लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शनिवार को रामनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रदेश में अभी तक 7 लाख नए सदस्य बने हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान केदार को भला कौन प्रतिष्ठा दिला सकता है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की यात्रा इंद्रदेव को भी पसंद नहीं आई, इसलिए केदारनाथ के रास्ते ब्लॉक हो गए। प्रतिष्ठा यात्रा, बाबा केदार को कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा दिला सकता है क्या?
उसके राजनीतिक यात्रा के रूप में मैं कह सकता हूँ। और उसका प्रमाण स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष करण महराज ने दे दिया है। उन्होंने अपने पूर्व विधायक का नाम लेकर कहा है कि अगर वो मात्र 3 ही किलोमीटर चले हैं, ज्यादा चलते उनको राजनीतिक लाभ होता। तो हम शुरू से कह रहे थे कि केदारनाथ की कांग्रेस की यात्रा है, ये राजनीति से प्रेरित यात्रा है। और सच्चाई क्या है, इंद्रदेव को भी यात्रा पसंद नहीं आई। कांग्रेस की यात्रा जब हुई तो रास्ते बंद हो गए। कांग्रेस की यात्रा को जाने से भगवान केदार ने ही रोका है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर भले ही सरकार कितना ही सख्त कदम क्यों ना उठा रही हो, लेकिन भ्रष्टाचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात ये है कि बीते 8 महीने में 30 सरकारी कर्मचारी घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लगातार मिल रही शिकायतों पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस में छापेमारी कर कड़ा संदेश भी दिया था। बावजूद इसके सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का दीमक ऐसे घुसा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग रिश्वत लेने में आज भी टॉप पर है। इसका उदाहरण यह है कि पिछले 8 महीनों में 30 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। 1064 हमारा हेल्पलाइन है। इस पे ज्यादातर मामला जो जनता से जुड़ी हुई है, जो आवश्यक सेवाएं हैं जनता के, उस पे हमारी सरकारी अधिकारी कर्मचारी ना करते हुए उस पे कुछ पैसा की मांग करते हैं, उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स है। और कई बार ऐसा भी है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उससे भी कंप्लेंट्स आती है। वैसे कंप्लेंट्स हमने जो विजिलेंस एंगल नहीं है उसको हम शासन को भेज देते हैं, संबंधित विभाग को। घूसखोरों के ये आंकड़े तो वो हैं जिनमें जनता ने शिकायत की है, जबकि कई मामलों में तो शिकायतें विजिलेंस तक पहुंचती ही नहीं हैं। वहीं मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि भ्रष्टाचार वहां है जहां सरकारी कर्मचारी और जनता आमने सामने है। अगर ऑनलाइन की व्यवस्था सही हो तो ये मामले और भी कम हो सकेंगे। ऑनलाइन से तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से विभागों का भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। यानी जो आने वाले समय में अगर ऑनलाइन हमारा ज्यादा हो तो सभी विभाग बिल्कुल ऑनलाइन में पेपरलेस है, फेसलेस है। तो जब आप किसी से मिलेंगे नहीं तो भ्रष्टाचार क्या करेंगे। राज्य में भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए विजिलेंस ने टोल फ्री सेवा 1064 जारी की है, तो वहीं सीएम हेल्पलाइन 1905 की व्यवस्था भी की है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में परिसीमन के बाद में 25 जिला पंचायत वार्ड को घटाकर 22 कर दिया गया, जिसमें मथोली, मनेरी और साथ ही नेटवाड़ वार्ड को समाप्त कर दिया गया। पंचायत के दूसरे वार्डों में मिला दिया गया, जिसके बाद में इलाकों के लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि इस पर अभी मामले में जनता से आपत्तियां मांगी गई हैं। वहीं यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भी इस मामले में डीएम से मुलाकात की, जिसमें डीएम ने आश्वासन दिया कि सभी जिला पंचायत वार्ड पहले जैसे ही रहेंगे। भाई जी सीधा ऐसे बोलना था आपने ना। अंतिम सूची जारी हुई है 2024 के लिए जिला पंचायत के लिए। उसमें 5 वार्डों को जो जिसमें हमारा श्रीकोट है जी, आपका कांसी है जी, आपका कोडाफीडी है, मथोली है और 10 की बिस्ट जी, ये वार्ड जो भौगोलिक हिसाब से जो गंगावार के जो वार्ड है, इन वार्डों को उसमें सम्मिलित किया गया है, जो किसी भी रूप में व्यावहारिक नहीं है। जो परिसीमन के मामले में जिलाधिकारी उत्तरकाशी से मिला था और सीधे ये बोल दिया गया है कि जैसा परिसीमन पहले था वही यथावत रखा जाएगा और जिलाधिकारी ने बोल दिया है कि वही परिसीमन 2024 में भी रहेगा जो 2019 में।